हेलो डियर फ्रेंड्स, भाइयों एंड बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय एंड नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। सो लेट्स बिगिन। हेलो, वेलकम बैक। तो आइए नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी रेफर्स द जीडीपी एट करंट प्राइसेस। It is the market value of all final goods and services which are produced within the domestic territory of a country during an accounting year, and it is estimated at the current year prices. कहने का मतलब है कि नॉमिनल जीडीपी को हमेशा करंट ईयर प्राइसेस पर मेजर किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम इसका फॉर्मूला जानना चाहेंगे तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू होता है Q मल्टीप्लाई बाई P, जहां पे Q आउटपुट ऑफ द करंट ईयर एंड P इज इक्वल टू प्राइसेज ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट ईयर। इस नॉमिनल जीडीपी में अगर हमको चेंजेस दिखाई देता है तो वो चेंजेस दो फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। पहला, या तो प्राइसेज में इंक्रीजमेंट हो जाए या प्राइसेज घट जाए, तो इससे हमें नॉमिनल जीडीपी में चेंजेस दिखाई देते हैं। अगर प्राइसेज बढ़ जाएंगी तो नॉमिनल जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा, अगर प्राइसेज घट जाएंगी तो नॉमिनल जीडीपी हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दूसरा, नॉमिनल जीडीपी में तब भी चेंजेस होता है जब आउटपुट में चेंजेस होता है। आउटपुट बढ़ गया तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आउटपुट घट गया, नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? घट जाएगा। कभी कभी प्राइसेस और आउटपुट के चेंजेस एक दूसरे में कंट्राडिक्शन पैदा करते हैं। पता चला आउटपुट बढ़ा है लेकिन गुड्स की प्राइस क्या हो गई है? घट गई है, तो आपका नॉमिनल जीडीपी बढ़ने की जगह पे घट जाएगा। इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपका आउटपुट घट गया है लेकिन मार्केट में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो पता चला नॉमिनल जीडीपी घटने की जगह पे और क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब इसी को हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं। अब स्लाइड में एक एग्जांपल लेके हम नॉमिनल जीडीपी के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करते हैं। यहां पे जो स्लाइड दी हुई है उसमें एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को हमने ये एज्यूम करके बनाया है कि एक इकॉनमी है, उस इकॉनमी में केवल दो ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है। पहला व्हीट का, दूसरा क्लॉथ का है। दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को जब हम कंसीडर करते हैं तो वही हमारा बनता है जीडीपी। व्हीट को हमने केजी यानी किलोग्राम में दिखाया है और क्लॉथ को हमने मीटर में दिखाया है। हमने 2 ईयर में आउटपुट और प्राइसेस को कंसीडर किया है और उसी बेस पर जीडीपी में होने वाले चेंजेस को हमने देखा है। ये जो जीडीपी में चेंजेस होंगे वो दरअसल नॉमिनल जीडीपी को शो करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर करंट ईयर की प्राइसेस ली है। तो देखिए, सबसे पहले व्हीट का प्रोडक्शन ईयर 1 में 20 है, क्लॉथ का प्रोडक्शन ईयर 1 में क्या है? 15 है। उस ईयर 1 में व्हीट की प्राइस पर केजी ₹3 है, जबकि क्लॉथ की पर मीटर ₹5 है। तो इस ईयर में व्हीट की जो मार्केट वैल्यू आती है वो आती है ₹60,
जबकि क्लॉथ की जो मार्केट वैल्यू आती है वो आती है ₹75। और इन दोनों के बेस पे जो हमारा नॉमिनल जीडीपी आ रहा है वह है 135। अब हम ईयर 2 में लेते हैं आउटपुट को। इस ईयर 2 में हमारे व्हीट का प्रोडक्शन है 20 kg, जबकि क्लॉथ का प्रोडक्शन है 15 मीटर। इस ईयर 2 में आपके व्हीट की प्राइस 3 से बढ़ के ₹5 हो गई है, जबकि क्लॉथ की प्राइस वो भी 5 से बढ़ के कितनी हो गई है? 6 हो गई है। अब इस ईयर 2 में हम व्हीट की मार्केट वैल्यू लेते हैं तो ये आपका आता है 100। क्लॉथ की मार्केट वैल्यू ये आता है आपका 90। और इस ईयर 2 में नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू है 190। यहां पर नॉमिनल जीडीपी चाहे हमने ईयर 1 में ली हो चाहे ईयर 2 में ली हो, दोनों का कैलकुलेशन करते हैं हम। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन दैट ईयर मल्टीप्लाई बाई प्राइसेज ऑफ द गुड्स इन दैट ईयर और द करंट ईयर। अब इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये टेबल हमारे जीडीपी में इंक्रीजमेंट को शो करता है। ये टेबल बताता है कि पहले हमारा नॉमिनल जीडीपी 135 था, लेकिन अब नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया है? 190। दोनों ईयर को अगर ध्यान से देखें तो हमको यह भी पता चलता है कि दोनों ईयर में हमारा आउटपुट तो कांस्टेंट है, यानी आउटपुट की फिजिकल वैल्यू तो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जीडीपी में, ये नॉमिनल जीडीपी में राइज, इंक्रीजमेंट कैसे दिखाई दे रहा है? इसका रीजन है कि दोनों गुड्स की प्राइसेज करंट ईयर में बढ़ गई हैं, इसीलिए हमको जीडीपी में इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में हमारा जीडीपी नहीं बढ़ा हुआ है, बल्कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है। इसी इन्फ्लेशन की वजह से हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हम रियल जीडीपी का यूज करते हैं। रियल जीडीपी refers to the GDP at constant prices or base year prices. Real GDP is the market value of all final goods and services which are produced within the domestic territory of a country during a financial year or during an accounting year. It is estimated at base year prices. इसका फॉर्मूला भी वही है कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस, लेकिन यहां पर हम जो प्राइस लेते हैं वो बेस ईयर प्राइस लेते हैं या कांस्टेंट प्राइसेज को लेते हैं। यहां पे जो हम क्यू लेते हैं वो आउटपुट ऑफ द करंट ईयर लेते हैं। बेस ईयर की प्राइस लेने की वजह से अगर रियल जीडीपी में चेंजेस होता है तो वो चेंजेस केवल और केवल आउटपुट की वजह से होगा, कभी प्राइसेज के फ्लक्चुएशन की वजह से। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट कभी भी रियल जीडीपी में दिखाई नहीं देता है, ना तो डिफ्लेशनरी इफेक्ट हमारे रियल जीडीपी में दिखाई देता है। नॉर्मली बेस ईयर उस ईयर को माना जाता है जिस साल में, जिस ईयर में प्राइसेज में फ्लक्चुएशन कम से कम हो, जिसमें प्राइसेज स्टेबल हो। ना तो उस साल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया हो, ना तो उस साल प्रोडक्शन बहुत कम हो गया हो। कहने का मतलब है कि ना तो उस साल प्राइसेज बहुत बढ़ रही हो, ना तो प्राइसेज क्या रही हो, घट रही हो, बल्कि उस साल प्राइसेज क्या हो, कांस्टेंट रही हो। इस समय इंडिया में जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर लिया जाता है वो आपका 2011 और 2012 है। नॉर्मली इसको हर 10 साल बाद चेंज करने की रिकमेंडेशन आती है।
रिकमेंडेशन थी कि अब नया बेस ईयर 2020-21 होगा, लेकिन कोविड-19 की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें रियल जीडीपी को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो हमने टेबल लिया है उस टेबल में भी हमने एज्यूम किया है कि एक इकॉनमी है, उस इकॉनमी में हम ये सपोज कर रहे हैं कि केवल दो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, व्हीट और क्लॉथ का, यानी जीडीपी में दो ही गुड्स शामिल हैं, व्हीट और क्लॉथ। दूसरा, हमने व्हीट एंड क्लॉथ यानी कि इस रियल जीडीपी का कैलकुलेशन 2 ईयर में किया है, एक तो प्रीवियस ईयर में, एक करंट ईयर में। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की आउटपुट को देखते हैं जिसे हमने Y1 कहा है। तो Y1 में व्हीट का प्रोडक्शन आपका है 20, आपका क्लॉथ का प्रोडक्शन है 15। उस Y1 में व्हीट की प्राइस है ₹3 और क्लॉथ की प्राइस है ₹5। व्हीट के आउटपुट और व्हीट के प्राइस से मल्टीप्लाई से मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीट आया है 60 और क्लॉथ की प्राइस और उसकी क्वांटिटी के मल्टीप्लाई से क्लॉथ की मार्केट वैल्यू आई है 75 और हमारा रियल जीडीपी इज इक्वल टू है 135। इसी तरह से हम ईयर 2 में देखते हैं। तो ईयर 2 में हमारा व्हीट का प्रोडक्शन 20, क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या है 15 है, यानी कहने का मतलब है कि आउटपुट कांस्टेंट है। इसी तरह से प्राइस हम देखते हैं। तो चूंकि हमने बेस ईयर की प्राइस पर यहां पे हम रियल जीडीपी में कैलकुलेशन करते हैं, तो इसलिए बेस ईयर की वजह से ही प्रीवियस ईयर जैसी प्राइस इसमें भी हमने ली है। व्हीट का प्राइस है 3 और क्लॉथ का प्राइस है 15 और इसमें भी हमारा जो मार्केट वैल्यू आया है व्हीट का 60 है, क्लॉथ का 75 है और हमारा जो जीडीपी आ रहा है 135 आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि दोनों ईयर में हमारा रियल जीडीपी की वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन एक बात यहां पे जानिए, यहां पे जो रियल आउटपुट की वैल्यू सेम है, ये आउटपुट के वजह से नहीं है, बल्कि उनके प्राइसेस के कांस्टेंट होने की वजह से है। क्योंकि हमने इनकी प्राइसेस बेस ईयर पे ली है, कांस्टेंट प्राइसेस ली है, इसलिए इन जीडीपी में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दोनों ईयर में हमारा आउटपुट सेम रहता, लेकिन करंट ईयर में अगर हमारी प्राइसेस बढ़ जाती, बढ़ी हुई होती, यानी हम उसे करंट ईयर पे लेते, तो पता चला हमारा जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई देता, जो कि नॉमिनल जीडीपी को शो करता। लेकिन ये बात बिल्कुल जानना जरूरी है कि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को रिमूव कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिखाई देता है। अब आपके सामने एक और स्लाइड है, जिस स्लाइड में हम जीडीपी डिफ्लेटर दिखा रहे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट द करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। अगर हम नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल लें, जो कि करंट ईयर में 190 था, अगर रियल जीडीपी का एग्जांपल लें जो करंट ईयर में भी 135 था, तो उस बेस पर जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 190 अपॉन 135 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 140.74। ये 140.74 इसमें अगर हम देखें तो ये हमें पता चलता है कि नॉमिनल जीडीपी में
40.74 यानी अप्रॉक्सीमेटली 41% इंक्रीजमेंट प्राइसेज की वजह से हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं तो ये जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमको जीडीपी में नहीं दिखाई देता है। अब हम नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी, रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्जन देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे और एग्जाम्पल लेके इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करते हैं। तो चलिए स्लाइड का यूज करते हैं। अब पहले हम नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करेंगे रियल जीडीपी में, फिर उसके बाद रियल जीडीपी को कन्वर्ट करेंगे नॉमिनल जीडीपी में। तो सबसे पहले देखते हैं रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ऑब्लिक या अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो ये ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू है 288, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 120, तो फाइंड रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू 288 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू हमारा रियल जीडीपी आ गया 240। इसी तरह से अगर हम रियल जीडीपी को कन्वर्ट करेंगे नॉमिनल जीडीपी में तो देखिए क्या फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, रियल जीडीपी अगर 240 दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स हमारी 120 दी हुई है, तो फाइंड नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाई 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू 288। ये क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला रियल जीडीपी हो, चाहे नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला हो, चाहे जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में या तो 1 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में आता है। 3 मार्क्स में कैसे आएगा, कुछ नॉमिनल जीडीपी दिया रहेगा, प्राइस इंडेक्स दिया रहेगा, कहेगा आपसे कि रियल जीडीपी को कैलकुलेट करिए, या फिर रियल जीडीपी दिया रहेगा, प्राइस इंडेक्स दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि नॉमिनल जीडीपी फाइंड करिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, याद है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा और बहुत आसानी से 3 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यही फिनिश करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई ऐसा ईयर, कोई ऐसा साल नहीं रहा है जिस बार वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता हो। इसीलिए हमने उसकी सेपरेट वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।